पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु चरण की आज से मिल लई राजिमा से तक धार, नैया यद बर में पड़ी गुरु आने लगा दो बार। जय हो। 100 की गाने का दिया मुझे, 100 की गाने का दिया गुरु धन्य है कृपाल। जानतपुर है गा मेरा मुझे कहते हैं धर्म पाल। देखिए बुजुर्गों को मालूम है, बच्चों को मालूम आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। जिस भजन को मैं सुना रहा हूँ, माता बहन बैठी हुई हैं, इनको मालूम है। देखिए, बिने सुनो सज्जन सकल, बिने सुनो सज्जन सकल, मेरे छोटे बड़े तमाम। सुना होगा आपने को राजा बीछल दे का नाम, सुना आपने राजा बीछल दे का नाम? ना सुनो, सुनो है कई और किसी तरह से सुना है। राजा बीछल दे के भाई एक कवि ने बताई 7 बेटी। बड़ी बेटी के पास में राजा बीछल दे पहुंच गए और एक छोटी सी बात पूछी बाप ने बेटी से, बेटी तुम किसके भाग का खाती हो? बेटी ने कहा पिताजी तुम्हारे भाग का। पिताजी बड़े खुश हो गए, बेटी ने मेरे हित की बात कर दी। अब दूसरी से पूछा बेटी तू किसके भाग का खाती है? कि पिताजी मैं भी तुम्हारे भाग को। यानी 6 ने हाँ कर दी। राजा बड़े खुश। अब बेटे अब पूछने लगे भाई 7वीं से पूछ लूं, कभी गड़बड़ ना कर दे, कभी भी बदल जा बात। बेटी ने 7वीं से पूछा बेटी तू किसके भाग का खाती है? 7वीं का नाम था विद्यापति, सुनते जाना, नाम था विद्यापति। विद्यापति से पूछा बेटी 6 तो मेरे भाग का खाती, तू किसके भाग का खाती है? बेटी ने कहा पिताजी मैं किसके भाग का नहीं खाती, मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। अब देखिए, लगे थे ताक में दुश्मन, लगे थे ताक में दुश्मन, ते झगड़ा डाल घर घर में, खड़ी नफरत की कर देते दीवार घर घर में। मुझे अफसोस है भारी रहना प्यार घर घर में, तमाशा देखती दुनिया चली तलवार घर घर में। अब देखिए बाप बेटी की लड़ाई, अब फैसला तीसरा कौन करे। इसी बात पर झगड़ा हो गया कि मैं अपने भाग का खाती हूँ। अब देखिए माता रानी की जागरण क्यों ज्यादा होते हैं, क्यों नारी की पूजा क्यों ज्यादा होती है। इसी भजन में देखिए नारी का सम्मान कैसे, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। आइए भाई और बाबुल मेरे मत ना राड़े बढ़ावे, और बेटी अपने भागी को खावे। बाबुल मेरे मत ना राड़े बढ़ावे, बेटी अपने भागी को खावे। देखिए कैसी कैसी नारी हुई है हमारी धरती पर, जिनका हम गुणगान कर रहे हैं। एक नार, एक एक शब्द समझ में आएगा सभी। ये देहाती गानों में गाने वालों में और शहर के गाने वालों में बहुत फर्क होता है। एक नार वो है डर तेगन की मारनते, एक नार तेगा देखो रण में चलाई है, एक नार तेगा देखो रण में चलाई है। एक नार वो थी जो भैया बिना रोए रही, एक नार वो थी जो भैया बिना रोए रही, पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है। पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है, पांडवों की नार वो तो द्रौपदी कहाई है। एक नार वो थी जो भैया बिना रोए रही, एक नार वो थी जाने पति की न मानी, बहुत मंदे, एक नार वो थी जाने पति की न मानी बात, पिता के यज्ञ में प्राण गमाई है, पिता के यज्ञ में प्राण गवाई है, पिता के यज्ञ में प्राण गवाई है। और ये हमारे भाई प्रेमपाल जी ये 11 रुपये, और बड़े भाई श्रीमान कुमेश जी हमारे मालिक साहब के छोटे भ्राता जी 51 रुपये, और ये हमारे आदरणीय श्रीमान रघुनंदन शर्मा जी ये 21 रुपये। सभी देखिए हमारे इस भजन पर खुश होकर मान सम्मान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। अब क्या हुआ, एक नार वो थी जाने गुणवा को नाश कियो, एक नार वो थी जाने गुणवा को नाश। देखिए हमारी बहन जी
ये 11 रुपए और ये आदरणीय गुप्तदान 21 रुपए। एक नार वो थी जाने गुनवा को नाश कियो, रावण की बहन वो तो सूपन खा बताई है। रावण की बहन वो तो सूपन खा बताई है। रावण की बहन वो तो सूपन खा बताई। और ये 21 रुपए हमारे गुरुजी स्वर्गीय बड़े भाई कौनपाल नाई ठाकुर जी, ये देखिए 21 रुपए से मान सम्मान दे रहे हैं। और ये 101 रुपए बड़े भाई आदरणीय श्रीमान मुनीश गोयल जी, ये सेटरिंग वाले, ये 21 रुपए हमारी बेटी गुप्त दान दे रही है। सभी देखिए हमारी पार्टी को मान सम्मान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। एक नार एक नार। और ये हमारे भाई हमारे भतीजे आदरणीय श्रीमान ये मनी यानी तलकागढ़ी से, बहुत अच्छी बस्ती, मैंने कई बार रागनी किया, बड़े शौकीन गाँव मेरा। ये भी 21 रुपए से हमारी पार्टी को मान सम्मान दे रहे हैं। और ये प्रहलाद मुखिया जी जहाँ भी जाते हैं देखिए वहीं आपको यानी मुझे वहीं मान सम्मान देते हैं। यहाँ भी देखिए यानी 101 रुपए पहले 31 रुपए फिर से मान सम्मान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। आइए बेटा। और ये हमारे मालिक साहब, हम तो लोग भैया अगली साल हमारे मालिक साहब भी घोड़ी पे बैठ जाएं। ये भाई यतंदर जी, और ये 21 रुपए हमारा ये देवता गर्वित, ये 21 रुपए 51 रुपए ये गोयल परिवार से, ये फरीदाबाद से 51 रुपए हमारी सभी कलाकारों को मान सम्मान दे रहे हैं गोयल परिवार के लिए भाई, बार बार धन्यवाद। अब क्या हुआ, अब आ जाइए भाई भजन पर। अरे बाबुल मदीना राड़ी बढ़ावे, बेटी अपने भाग्य को बेटी अपने भाग्य को। अब क्या है देखिए, अरे छह कर गई हाँ पीछल दे से, छह कर गई हाँ पीछल दे से, सातवीं विद्या क्वारी है, यानी बात पिता की काटी, यानी बात पिता की काटी, झगड़ो बढ़ गयो भारी है, छह बेटी दई राजघरन में, यही को दुखड़ा भारी है। यानी जो छह बेटों ने ये कह दिया था पिताजी हम तुम्हारे भाग का खाते हैं, अब आ समझ में आ रही है, यानी हम तुम्हारे भाग का खाते हैं। राजा ने छह बेटों की शादी अपनी मर्जी से राजाओं के घर में करी, अब सातवीं की कोई चिंता नहीं है, वो तो अपने भाग का खाती है। अब सातवीं भी शादी योग्य हो गई। मंत्री पंडित जी, मंत्री जी, हमारी बेटी सातवीं शादी योग्य हो गई है। अच्छा फिर? और कल हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। इतनी जल्दी? हाँ बताओ चलो। कल हम अपनी मर्जी से शादी करेंगे। उसने भरी सभा में कहा था मैं पिताजी अपने भाग का खाती हूँ, मैं उसका भाग देखूंगा कल। मंत्री कहने लगे महाराज अभी कोई लड़का नहीं देखा, घर में कोई तैयारी नहीं, कोई सामान नहीं, बातचीत नहीं, कोई चर्चा नहीं, कल शादी कैसे करोगे? मंत्री बात मत काटो, लगी आग है जिगर में मत बोल कड़वी बानी, लगी आग है जिगर में मत बोल कड़वी बानी, इतिहास ऐसा रच दूंगा ये छतरी की बानी। भरी सभा में कह दिया मैं अपने भाग का खाती हूँ। छह ने कहा तुम्हारे भाग का खाती हूँ, यानी मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी अवहेलना कर दी, जा तेरा मैं भाग देखूंगा। मंत्री 4 बजे एक शर्त रहेगी, लड़का देखने की कोई जरूरत नहीं है, लड़का देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लड़का मिल जाएगा 4 बजे दरबार के फाटक खोलना, ठीक? दरबार के सामने से जो लेकर के जाएगा मैं उसी के साथ में शादी कर दूंगा। मंत्री कह लगे महाराज ये तो कोई बात नहीं, दरबार के सामने से कोई इंसान नहीं गया, कोई पशु चला गया, पक्षी चला गया, जीव जंतु कोई भी जा सकता है 4 बजे। ये तो हमारी बेटी की किस्मत रही। और बेटी इसके लिए बेटी तैयार हो जाए, तेरी शादी होने वाली है। अब दरबार के फाटक खोले सुबह 4 बजे। मंत्री देखो कौन गया निकल कर, महाराज अभी तक गया नहीं है। देखो दोबारा देखा तो कौन गया निकल कर, एक लंगड़ा मोर। कह लगे महाराज एक लंगड़ा मोर तो गया, पकड़ो मोर को। क्यों महाराज ये तो पक्षी है, पक्षी नहीं है, हमारी बेटी का पति है।
इसने कहा मैं अपनी भाका खाती हूँ। सुबह को मोर मिलो एक लंगड़ो, प्राते मोर मिलो एक लंगड़ो वाने वाई संगी भामर डारी है। प्राते मोर मिलो एक लंगड़ो, वाई संग भामर डारी है। और ये 101 रुपए मेरे छोटे भाई अमित डॉक्टर जी, ये सुनो हमारे गुरुजी ज्वाला प्रसाद जी, ये हमारी पार्टी को 300 रुपए अब तक दे चुके हैं। बार बार धन्यवाद। अब बेटी की आंखों से आंसू गिर गए। अरे मेरे परवरदिगार, अरे मेरे परम पिता परमात्मा, तू किसी को गरीबी ना देना। अगर तू किसी को गरीबी दे तो किसी को बदनसीबी मत देना। पिताजी मेरी किस्मत आजमाए तो मेरे इंसान के साथ में कर शादी, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोड़ी हो, गरीब हो, लेकिन इस मोर के साथ में मैं अपनी जिंदगी व्यापन कर लूंगी। क्या मुझे मोर कमाई खवा देगा? कि कोई इंसान है बोलता है ये भी लंगड़ा है। जा तूने जा, ये कहा मैं अपने भाग का खाती हूँ। देखिए माँ के पैर पकड़ लिए। कन्या दान करते समय आज बाप और माँ मेहमान के और बेटी के पैर लेते हैं, लेकिन उल्टे पैर पकड़ लिए बेटी ने। माताजी मैं क्या करूं? बेटी ने कहा, माताजी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती। अब गम के दरिया में तिनके का सहारा ना हुआ, हम हर किसी का होए कोई हमारा ना हुआ। अब बेटी कह लगी जा तेरा बेड़ा गर्क होगा। एक जाएगो तेरो नास पिता, जाएगो तेरो नास पिता, वकी पटक लाडली खावे, बेटी अपने खावे को खावे काहे दुरार बढ़ावे, बेटी अपने भाग्य को खावे। और ये 21 रुपए हमारे भाई पिंटू, ये पिंटू टेलर जी के मामा जी उठवारे वाले, देखिए हमको हर जगह मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। अब क्या हुआ? बेटी ने हिम्मत नहीं हारी। बाप कोई बात नहीं है, जो कुछ सुख दुख विधाता लिखा मेरी तकदीर, मेटे से मिटता नहीं चाहे लाख करो तदबीर। मेरी किस्मत में ये लंगड़ा मोर है तो मैं लंगड़े मोर के साथ में चली जाऊंगी, लेकिन दहेज बराबर दे दे। जाधन को कहे करज पिता, ये कन्यादान कहाता है लाचार पति मेरा लंगड़ा, चलाना इस पे जाता है। दे दे अन्न चुगे को पिताजी, क्यों इसको तरो साता है। दई फटकारो नीच भग जा तेरा, देखूं भाग्य विधाता है। दई फटकार नीच भग जा तेरा, देखूं भाग्य विधाता है। दई फटकार नीच भग जा तेरा, देखूं भाग्य विधाता है। और ये आदरणीय श्रीमान उमेश भूतपूर्व व्यापारी जी, हमारे माली साहब के साधु साहब, ये 101 रुपए फरीदाबाद वाले, और ये 51 रुपए हमारी बहन जी, और ये फरीदाबाद से रामबती जी, ये भी 51 रुपए से हमारी पार्टी को मान सम्मान दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। और ये 51 रुपए हमारे गुरुजी स्वर्गीय ओम प्रकाश मास्टर जी शर्मा जी, ये भी 51 रुपए हमारी पार्टी को मान सम्मान दे रहे हैं। अब बेटी ने क्या मांगा अपने बाप से? केवल 5 किलो अन्न। मेरा पति लंगड़ा है, पिताजी 5 किलो अन्न दे दो, सुबह शाम इसके सामने एक एक मुट्ठी डाल दिया करूंगी और मैं बस्ती से भीख मांगकर पेट भर लूंगी। ऐसी नारी हुई है। बाप ने कहा कुछ नहीं मिलेगा तुझे, जा भाग जहां से। और ये हमारे भाई मनीगढ़ी से जो हमारे कैमरा वाले हैं, हमारे भाई ये मनीगढ़ी वाले भाई, ये बुलवाए हमने हर जगह, हमारा ये साथ निभाते हैं भाई। 51 रुपए से मान सम्मान दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। अब इसी झगड़े में शाम हो गई। मोर तो लंगड़ा था पहुंच गया बनी में। बेटी दुल्हन बनकर पेड़ से, यानी मोर के पीछे भी चली गई। मोर बैठ गया पेड़ पर जाकर, बेटी पेड़ से कमर लगा कर बैठ गई। अरे मेरे परम पिता परमात्मा, इस दुनिया में गरीब दो, एक बेटी एक बैल, भाई यहाँ पकड़ के कर दही का परदेसी की गैल। एक मोर पेड़ पे बैठो बनी में, बेटी नीचे रात बितावे, बेटी अपने भाई के
बियाबान जंगल में कह रही, अरे बाप, यदि इस मोर से मैं क्या बतराऊं, इंसान होता तो मन पेट की से बतराती है, मुझसे बतराता रात कट जाती, इस मोर से मैं क्या बतराऊं। दिन निकला, भूख लगी बेटी को, सारी रात रोते रोते निकल गई। बस्ती में भीख मांगने के लिए गई एक दुल्हन। उस दुल्हन ने क्या देखा, कौन सा कर्म सामने आया, बस्ती में भीख मांगने के लिए गई, अपने बाप के द्वारे नहीं गई, झोली फैला दी। मेरे पल्ले में दे दो भीख, मेरे पल्ले में दे दो भीख, दुखिया ठाड़ी द्वार तुम्हारे। मेरे पल्ले में दे दो भीख, दुखिया ठाड़ी द्वार तुम्हारे। छोड़ चली सब राजपाट को, छोड़ चली सब राजपाट को, ना चाहिए कुछ ठाट बाट को, ना चाहिए कुछ ठाट बाट को। अरे सब अर्पण पिया की बाट को, मेरे पति ब्रह की चीख, दुखिया ठाड़ी द्वार तुम्हारे। मेरे पल्ले तैयार है, तैयार काली झांकी तैयार है भाई। बार बार इशारा कर रहे हैं कि भाई भजन को बंद करो, ये काली की झांकी